ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा भी सवार। मशरक़ी सूबे जोलफा में डैम के इफ्तिताह से वापसी पर ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। रेस्क्यू टीम्स का ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर मिलने के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। ईरानी मीडिया का हेलीकॉप्टर मिलने का दावा। हिलाल अहमर की तरदीद। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अफराद से राबता हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी का इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग पर इजहार तशवीश। ईरानी सदर की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुताल्लिक़ खबर तशवीशनाक है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और ईरानी कौम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी का इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इब्राहिम रईसी और रफ़्क़ा की सलामती के लिए दुआ गो। कहा, मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ है। किर्गिज़स्तान में फंसे मजीद 355 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बिश्केक से 175 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गई। तैयारे में तलबा और दीगर मुसाफिर शामिल। दूसरी परवाज़ के जरिए 180 तलबा इस्लामाबाद पहुंचे। आज तीसरी परवाज़ रात को लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। बिश्केक से आने वाले तलबा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, हुकूमत सिर्फ ज़बानी दावे कर रही है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से टिकट लेकर वतन वापस पहुंचे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर तलबा से राबते में हैं। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का तलबा और दीगर लोगों को वतन वापस लाने के लिए आज से खुसूसी परवाज़ें भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक राबता। तमाम तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राबते में रहने और ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान भिजवाने की हिदायत। सदर जरदारी की हिदायत पर ईरानी सदर का पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। पुरतशद्दुद सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम करने पर जोर। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया, किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल अब बेहतर हो रही है। बिश्केक में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई। 5 पाकिस्तानियों समेत 16 गैर मुल्की जख्मी हुए। सूरत हाल कंट्रोल में है। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ दार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बिश्केक जाना चाहते थे मगर किर्गिज़ हुकाम ने कहा कि यहाँ हालात कंट्रोल में हैं, हम पर एतमाद करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर झूठ बोला गया। एक सियासी जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। उधर पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जाली और गलत मालूमात फैलाने पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। पाक सऊदिया ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का जायज़ा। इसाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम शाही मेहमान के दौरे की बेसब्री से मुंतज़िर है। दोनों वज़ीरों का गज़ा की संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। दोनों जानिब से मिलिट्री ताउन में इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई सलामती के माहौल पर तबादला ख़याल। ऑस्ट्रेलवी फ़ौजी सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कामयाबी को सराहा। N148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 89,097 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक 56,745 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। शदीद गर्मी के बायस टर्न आउट इंतहाई कम रहा।
सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। इन्होंने बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की। अपने इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं सिवाय मुल्क की सालमियत और खुशहाली के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर। कहा, ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का आलम फैल जाए, इनकी लूट मार का हिसाब ना हो। अपने कारकुनों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। अब मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। IMF का पाकिस्तान को बैरूनी असासे मजीद बढ़ाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाजुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शरह मुबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से बाज रहे। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी। नवाब शाह में सबसे ज्यादा पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में 48, सखर मिठी, मोहिंजोदाड़ो 46, डेरा आगाजी खान में 43, हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर का पारा 42, कराची का 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। हीट वेव के पेश नज़र सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। बगैर शवाहिद, इल्ज़ामात और शहरत मुतासर करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा कदम। पंजाब असम्बली में हद के इज़्ज़त बिल 2024 आज मंजूर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में हद के इज़्ज़त बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने हद के इज़्ज़त कानून पर दोबारा कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमत इक़दाम मुस्तरद किया। पंजाब हुकूमत हद के इज़्ज़त पर सहाफ़ियों से मुज़ाकरात पर आमादा। लाहौर प्रेस क्लब का आज होने वाला एहतजाज मौक़िफ़। मस्जिद अक्सा जल्द आज़ाद होगी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला आगे लेकर जाएंगे। 2 जून को कराची में बड़ा गज़ा मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर्रहमान का पेशावर में गज़ा मिलियन मार्च से खिताब। कहा, फॉर्म 47 के जरिए अमरीका नवाज हुकूमत कायम की गई। गज़ा की तहरीक कामयाब हुई तो अमरीका के एजेंट्स को घरों को जाना होगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। पाकिस्तानी हमारी सपोर्ट जारी रखें। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में बड़ी रैलियाँ। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने मुजाहरीन पर क्रैक डाउन किया। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में भी एहतजाजी रैली। ऑस्ट्रेलिया में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे। तल अवीव में भी हज़ारों अफराद नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। हेड कोच गैरी प्रेस्टन आज इंग्लैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड के बारे में तफसीली बातचीत होगी। सिलेक्शन कमेटी के अराकीन और हेड कोच मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। उधर T20 सीरीज के लिए कौमी टीम इंग्लैंड में मौजूद। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा। पाकिस्तान विमेन टीम को इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में भी 34 रन से शिकस्त। 177 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 142 रन बना सकी। गुलफिरोज ने 30, सिद्रा अमीन ने 26, आलिया रियाज ने 35 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से इंग्लैंड के नाम।